आज से कई हजार करोड़ों साल पहले इस आकाश गंगा के कोक में छोटे छोटे ग्रह आकर बस गए। इसी में एक हरे और नीले रंग वाले गोले ने जन्म लिया, जिसे हम कहते हैं पृथ्वी। फिर पृथ्वी ने प्रकृति को जन्म दिया और प्रकृति ने हम सबको, जिसमें अलग अलग किस्म के पेड़ पौधे जीव जंतु रहने लगे। और इन सभी जीवों में जो सबसे बुद्धिमान प्राणी था वो थे हम, यानी कि इंसान। अब हमें जीने के लिए खाने की जरूरत थी और सिर्फ फूल और फल खाकर हमारा गुजारा होना मुश्किल था। इसीलिए हमने शिकार करना शुरू किया। हाँ, लेकिन तभी इंसानों को ये पता चला कि प्राणियों से कुछ ऐसी भी चीजें मिलती है जिससे उनका जीना और भी बेहतर हो सकता है। अब जैसे कि गाय से दूध, भेड़ से ऊन, मुर्गियों से अंडे और बहुत कुछ। तो इंसान उन्हें मारने के बजाय उन सबको पालने लगे। कभी कभी ये होता था कि कई जानवर बीमार पड़ जाते और कोई भी इलाज ना होने के कारण वो बेचारे मर जाते। लेकिन जोसेफ हमेशा की तरह कहानी अधूरी छोड़कर अपनी माँ के गोद में सो गया। फ्रांस के एल्जैक नामक एक छोटे शहर में जोसेफ अपनी माँ के साथ बेकरी चलाता था। दूसरे शहर से बेकरी का सामान लाना, साइकिल से ब्रेड की डिलीवरी करना, यह उसका रोज का काम था। किसी पेड़ के नीचे गिरा हुआ चिड़िया का बच्चा हो या फिर घायल हुए खरगोश का पिल्ला, वो बड़े ही प्यार से उन्हें घर ले आता, उनका अच्छे से इलाज करता और वापस अपने घर छोड़ आता। उन्हें छोड़ते वक्त उसके आंखों के आंसू उन्हें छोड़ने से रोकते, लेकिन नन्हा जोसेफ खुद को मन ही मन बड़े ही हिम्मत से समझाता और बड़ी सी प्यारी मुस्कुराहट के साथ उन्हें अलविदा कहता। एक दिन जोसेफ की माँ बीमार पड़ गई, तो उसने जोसेफ को बगल के शहर से सामान लाने को कहा। वो फट से मान गया और अपनी साइकिल निकालकर चल दिया। लेकिन उसकी माँ को एक अलग ही चिंता सता रही थी। दुकान से सामान लेकर जोसेफ घर की तरफ लौट रहा था। उस शहर के चौराहे से गुजरते समय जो डर था वही हुआ। 2-4 कुत्ते जोसेफ के पीछे जोर जोर से भौंकते हुए दौड़ने लगे। डर के मारे वो साइकिल से गिर गए और उन कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। उसी चौराहे पे जोसेफ जोर जोर से खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन रेबीज का डर होने के कारण कोई भी उसे बचाने बीच में नहीं पड़ा। लोग उन कुत्तों पर पत्थर फेंकने लगे। लोगों की आवाज और पत्थरों का मार लगने से कुत्तों ने जोसेफ को छोड़ दिया और वहां से भाग गए। तब तक जोसेफ के पूरे शरीर से खून बहने लगा था। लोगों ने पास आकर उसे उठाया और अपने घर के बारे में पूछा। अपनी लड़खड़ाती आवाज में उसने अपने गांव का नाम बताया और वो बेहोश हो गई। उसे देखकर उसकी माँ पूरी तरह घबरा गई, लेकिन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर वो उसे डॉक्टर के पास ले गई। तब तक शाम के 8 बज चुके थे। वहां के लोकल डॉक्टर वेबर ने उसे कार्बोनिक एसिड का एक भारी डोज दिया, जिससे इन्फेक्शन थोड़ा कम हो सके। लेकिन बदन पर जगह जगह काटे हुए 17 घाव की पीड़ा सहन करना जोसेफ के लिए बेहद ही मुश्किल और भयंकर अनुभव था। उसे डॉक्टर ने वही कहा जो तभी दुनिया का कोई भी डॉक्टर अपने मरीज से कहता, कि वो कुत्ते रेबीज वाले कुत्ते थे और अब जोसेफ को भी रेबीज होने के पूरे चांसेस है, जिसकी कोई भी दवा आज तक मौजूद नहीं है। इसी कारण वो जोसेफ को बचा नहीं सकते। ये सुनकर उसकी माँ और भी टूट गई और वही रोने लगी। लेकिन डॉक्टर वेबर ने उन्हें एक आखिरी प्रयास करने के लिए पेरिस के एक जाने माने डॉक्टर के बारे में बताया, जो रेबीज पर दवाई ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। जोसेफ की माँ को एक आखिरी उम्मीद दिखी। पेरिस की अपनी लेबोरेटरी में डॉक्टर लुई अपने साथी वैज्ञानिकों के साथ 3 साल से रेबीज पर इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और अब वो रेबीज पर अपना काम कर रहे थे। तभी जोसेफ और उसकी माँ उनके लेबोरेटरी में पहुंचे। जोसेफ की हालत देख लुई और उनके साथी भी घबरा गए। उसकी माँ ने उन्हें पूरा हादसा बताया
और अपने बेटे को बचाने की विनती करने लगे। लेकिन किसी भी इंसान पर आज से पहले ऐसे जानवरों के लिए बनाए वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया गया था और उसके परिणाम भी बहुत ही भयानक हो सकते थे। लेकिन लुई के साथी एल्फ्रेड वुल्पीन और जैक्सवर ग्रैंचर ने जब जोसेफ की जांच की तो उन्हें पता चला कि उसे रेबीज हो चुका है और अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान भी जा सकती है। लुई ने अपने दोनों साथियों से बात की। अब जान का खतरा दोनों तरफ था तो क्यों ना एक प्रयास किया जाए। इसलिए उन्होंने जोसेफ का इलाज करना शुरू किया। लुई ने इंजेक्शन के 14 डोज तैयार किए। पहले वो हर डोज खरगोश को देते थे ताकि उस डोज की वजह से जोसेफ को कोई खतरा ना हो ये देख सके। 6 जुलाई 1885 लुई ने जोसेफ के बाएं कंधे पर इंजेक्शन लगाया। लुई हर मिनट उसकी जांच करते थे और जोसेफ शांति से पड़ा हुआ था। धीरे धीरे इंजेक्शन का असर पड़ने लगा और जोसेफ के शरीर में जो रेबीज के विषाणु थे उनकी संख्या और परिणाम कम होने लगे और वहां पे सभी ने एक नए इतिहास को अपने आंखों से बनते हुए देखा। उसके बाद 3 हफ्ते 14 इंजेक्शन के डोज लेकर वो रेबीज से पूरी तरह ठीक हो गया और जोसेफ रेबीज का इंजेक्शन लेकर उससे ठीक होने वाला इस दुनिया का सबसे पहला इंसान बन गया। कुछ ही समय में ये बात चारों ओर फैल गई कि फ्रांस के एक डॉक्टर ने रेबीज पर एक वैक्सीन ढूंढ ली है। ये वही लुईस पैस्चर थे जिन्होंने दूध और शराब में मिलने वाले बैक्टीरिया को ढूंढकर उसी की मदद से उसको और बेहतर करने का उपाय निकाला था, जिसे आज सब पैस्चराइजेशन कहते हैं। बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले पता लगाकर उन्होंने उस पर काफी रिसर्च की और अपने कई सिद्धांत रचे, जिसकी वजह से उन्हें बैक्टीरियोलॉजी का जनक माना जाता है। डॉक्टर लुईस ने अपनी पूरी जिंदगी प्राणियों से इंसानों को होने वाले रोगों के इलाज में लगा दी और इसी कारण उस सदी की सबसे बड़ी बीमारी यानी कि रेबीज पर 6 जुलाई 1885 में वैक्सीन मिलने और सफल होने के कारण ये दिन जूनोसिस डे के नाम से मनाया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रेबीज से निपटने के सिर्फ साल भर में $563 मिलियन खर्च करती है और रेबीज से होने वाली कुल मौतों में से 45 मौतें सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में होती है, जिस रीजन में हमारा भारत देश भी आता है। इसके पीछे 2 कारण हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ रेबीज और वैक्सीनेशन ऑफ आवर पेट्स। हालांकि और भी कारण हैं, पर वो हमारे नहीं सरकार के दायरे में आते हैं। तो आज यानी कि वर्ल्ड जूनोसिस डे पर हम एक छोटा सा प्रण लेते हैं कि हम प्राणियों से प्रेम करेंगे, उनकी मदद करेंगे और जानबूझकर उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह इस प्रकृति में जन्मे हुए छोटे से जानवर ही तो है।